इसमें क्या होता है कि जैसे मैं और गौरदा घूमते हैं, तो वो मेरे से उम्र में भी ज़्यादा है, अनुभव भी ज़्यादा है, सामाजिक काम भी मेरे से उन्होंने ज़्यादा समय तक किया है। लेकिन कई बार क्या होता है कि वो अटकते हैं, अपनी ही चीज़ों में, जो उन्होंने सीखा है वहाँ भी उनको भूल होती है और मैं जब उसे करेक्ट करता हूँ ना, तो वो आराम से उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। अरे तुमने हमारा मुंह का बात छीन लिया। हमारा रसगुल्ला छीन लिया, ये ऐसे ऐसे बोलते होता है, हैं। ऐसे हमारे साथ तो रोज़ होता ये है। बढ़िया होता है, हाँ, ये हमारा कनेक्शन। जब ये तब होता है जब हमारा कनेक्शन अलग लेवल का होता है। जी, जब हम मतलब जब हम ये भूल जाते हैं कि हम करने क्या आए हैं। जी। जब हम ये भूल जाते हैं कि यार करने तो कुछ और चले थे, ये तो तुम कह रहे थे कि गांव में लेके जाओगे, 2 दिन से यहीं पे पटका हुआ है, मतलब ये तब भी कोई टेंशन दिमाग में नहीं आएगा कि यार ये मतलब करने क्या चले थे, हो क्या रहा। वो जो कनेक्टेड नहीं है ना, उनको फ्रस्ट्रेटेड होगी, यहीं पे बैठा रखा है पूरा दिन से। तो मतलब ये जो अंडरस्टैंडिंग है, इसके लिए क्या होता है, एक आदमी के पास थोड़ी कम समझ है और दूसरे को ज़्यादा है, तो उसको शब्द मिल जाएंगे वो बिल्कुल, बताने बिल्कुल। के लिए ना। तो वो कनेक्शन बड़ा कमाल का होता है, और ये हमारे लोगों के बीच में, सारों के बीच चाहिए। एक की कनेक्ट कमी को दूसरा पूरा कर रहा है। कनेक्शन पर जो आपने कहा ना मुझसे, मैं ऐसे तो बचपन से ही है ये सब चीज़ें, लेकिन पिछले 4-5 सालों से मैंने देखा है कि मुझे अगले को कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। मैं सोचता हूँ और वो बोल रहा होता है वही बात। जैसे कई बार आपके साथ भी होता है कि मुझे कुछ आपको बताना होता है और वही बात आप वीडियो में बोल रहे होते हैं लाइव में। मुझे जैसे ऋषि है, ऋषि को मुझे फ़ोन कर बात करनी होती है तो उधर से उसका कॉल आता है और वो कॉल करके ये पूछता है कि बोलो क्या बोल रहे थे? और मैं भी ऐसा करता हूँ, ये हमारे साथ रोज़ होता है। मतलब ऐसे कनेक्शन में मतलब इसकी मतलब मुँह से तो नहीं कह सकते। नहीं, और किसी से तो करने का रिवाज भी नहीं है अपने यहाँ। हम मुंह से इसकी ही करना पड़ेगा, जितना इस करना पड़ेगा explain। इन इ इन बातों और का कहीं से तो एक्सप्लेन करने का मतलब रिवाज ही नहीं है अपने। मतलब कहने का अर्थ ये है कि इन बातों का एक्सप्लेनेशन करना पूरा बहुत शब्द कठिन नहीं है, है। शब्द संभव नहीं है नहीं अपने पास, है, संभव नहीं है। संभव ही नहीं है, शब्द जिसने हाँ, का वही क्या मैं है, कह बने रहा ही था। नहीं है। और तो कह रहा अभी मुंह से तो नहीं कर सकते। अरे भैया मुंह से ही करना पड़ेगा, अगर करना है तो। अभी बाकी तो आपने कहा ना कि कैमरा इधर कर दो, उसी समय मेरे दिमाग में आया कि यार ये बीच में होना चाहिए था, हाँ, पर तब तक वो गिलास में उधर देने चला गया। हाँ। मैं कह ही रहा था कितनी देर से, मैं कह रहा था, मैं कहा सुन नहीं रहा यार ये। फिर मेरे को रुकना ही पड़ा, तो वो नहीं, एक इस चीज़ में एक चीज़ बहुत अच्छी, मतलब जो दिमाग में काफ़ी विचार चल रहे थे, उस चीज़ को आपने बहुत अच्छे तरीके से क्लियर किया है कि जैसे मतलब कोई व्यक्तित्व तो उसका स्वयं का है। हाँ, उसमें से जो भी चीज़ लालच या कोई भी चीज़ अगर उठ रही है, हाँ, तो उसको इस चीज़ का घबराहट और चिंता की ज़रूरत नहीं कि या वो चीज़ दूसरों छीन लेगा हाँ, या आपसे कोई चीज़ ले लेगा। हाँ, तो आपके किए हुए कार्य का जो पूरी ज़िम्मेवारी है, वो स्वयं को ही लेना, अच्छे की भी हाँ, और बुरे की भी। हाँ। मैंने तो जो ये किया वो चीज़ें किया, और जो बहुत हमने मिलके किया उसकी विस्तार मैं से आप क्रेडिट ले ही नहीं सकता। जी, बिल्कुल, मैं कैसे क्रेडिट ले सकता हूँ उसका, तो बिल्कुल, जिसने बिल्कुल, किया उन्होंने किया। बिल्कुल। और जब हम, क्योंकि हमने अगर क्रेडिट लेने के लिए अगर किया है, जी, फिर तो अपना सबका बजेगा जूता। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि क्रेडिट तो एक ही आदमी को मिलेगा, जिसके ऊपर कैमरा है। बिल्कुल सही वो बात। तो मतलब वो ये देखो, ये है, एक कुदरत का एक नियम नियम है। है। और अपन अपन ने इस जो क्रेडिट मिलेगा, अपन ने इसका करना कुछ नहीं है, तो ये बिल अल्टीमेटली कहाँ जाएगा, या तो सड़ेगा या सबके पास जाएगा। ऑटोमेटिक बटेगा, उसके कोई चक्कर ही नहीं है। मतलब उसका क्या है कि हमारा मैकेनिज्म इतना जी, जबरदस्त हमने इसको बनाया, आने वाले टाइम में भी बनेगा, आप देखना। मतलब इसको बेसिकली हम जो कर रहे हैं, इट्स नॉट एन ऑर्डिनरी टास्क। ये कोई सिंपल काम नहीं है जो हम कर रहे हैं। मतलब छांट छांट के कहाँ कहाँ से, मतलब कैसे कैसे लोग, मतलब मैं कहने वाला तो सांड था, वहाँ पता नहीं कैसे कैसे सांड। तो फिर मेरे को लगा, मैं यार ज़्यादा हो जाएगा फिर ये सरकारी फौज है। कैसे कैसे, मतलब फिर मैं चीते बोल देता हूँ। अब मोती चीते वो कुछ ही बोल लो, कह रहे देखो उससे कोई फर्क पड़ता नहीं अपने को। तो कैसे 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 बंदे अपन लोगों ने इकट्ठे करे, और फिर वो मतलब फिर हम बिना ही किसी चीज़ की परवाह किए, और हम उस पे कि हाँ ये करके तो देखना है एक बारी। मतलब भले हमें एक आइडिया आया कि ये करना है, और इसी सोच के लोगों को फिर ये दिमाग में आ जाएगा यार करके देखना है एक बारी। तो इट्स अ बिग टास्क। और क्योंकि ये इतना बड़ा है कि अपने बस की बात नहीं है, तो वो इंतज़ाम अपने तो है नहीं। अपने पास तो क्या है, अपन क्या लेके आए हैं ना, कुछ नहीं है ना। ऐसे ही चलेंगे मुंह उठा के कि चलो देश बदलने चले हैं। तो बदलने का ये सामान है नहीं, बदलने का पता है नहीं, जिसके लिए बदलना चाह रहे हो उससे बात करी है नहीं, और देश बदलने का सब ना देख के पता नहीं क्या क्या बदलने की बात कर रहे हैं।
तो वो आपने क्या बोला था? कि जो व्यक्ति का लालच जो पैदा हो रहा है, हाँ हाँ हाँ, तो वो तो उसके लिए स्वयं ही है। ऑटोमेटिकली और सब में। अगर कोई चीज़ उसने करी भी है तो इसमें भी घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि मतलब आपका क्रेडिट कोई ले नहीं सकता। और इससे तो एक चीज़ जो आपने ये शुरुआत करी है कि कहते हैं कि अपन पहले हमारी जुबान ही सब कुछ होती थी, तो ये सारी चीज़ें तो सुर जा रही हैं। मतलब जब व्यक्ति इस लेवल पे आएगा हाँ, तो जुबान ही उसका, ये लिखित कानून की जरूरत लिखित नहीं। कानून की जरूरत ही नहीं है, बस सीधा कि अपन जहाँ खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है, कर देंगे कि जो जेएसएम कह रहा है वही होगा, बात खत्म। जो 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 गांव वाले कहेंगे उससे बाहर डीसी की क्या औकात, उसकी शिक्षा मंत्री कौन, मास्टर जी कौन कौन भाई? अरे भाई गांव को बात समझ में आई हुई है, इधर चल उधर उधर। एक गांव को समझाने में कितना टाइम लगेगा कि बच्चों की वैक्सीन से क्या होने वाला है, उसको पूरा समझाने में। अब तो समझे हुए लोग हो गए ना, बैठकर समझाने में कितना। अरे गांव से निकालने तो 50-100 हैं, लेकिन बताना तो सबको है। निकालने थोड़े लोग हैं, लेकिन बताना सबको है। अब सोचो इस पूरे गांव में घूम करके आपने अपने साथ कनेक्शन बना लिया। आप 15 लोग अगर जाओगे, मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ, 15 लोगों ने, क्या 15 लोग 15 भी लोगों के साथ रिलेशन नहीं बना सकते आप? क्योंकि जिसके जो आदमी आपके साथ रिश्ता बनाएगा, रिलेशन बनाएगा, वो आदमी सामाजिक होगा। सामाजिक आदमी के पास 10-20 लोग नॉर्मली होते हैं। जब आपका जो जानकार हो जाएगा और आपके दोस्त हो जाएगा और अपना कोई कार्यक्रम होगा, जम्मू में अपना कोई कार्यक्रम होगा, जहाँ से आप हो वहाँ पे या कहीं और आप उसको बोलोगे कम से कम 2 गाड़ी लेकर आनी है, क्या वो नहीं लेके आएगा? अगर आप उसकी ब्याह शादी में आने लग जाओ और आपका लिंक बन जाए, आपके जैसे वो हो जाए, तो आपके लिए वो 2 गाड़ियाँ लेके आना उसके लिए मुश्किल है क्या? कोई मुश्किल नहीं आना। तो आप 15 लोग हो, 15 इंटू 2 गाड़ियाँ, 10 लोग, 150 लोग। एक गांव से 150 लोग की कैलकुलेशन करके देखो। गाँव में ही तो जाना है खाली, और एक ही आदमी से तो लिंक बनाना है अपने आदमी को। उसके साथ एक, वो जिस आदमी के साथ एक है ना, 5 तो हैं उस गाड़ी में। एक आदमी मतलब एक गाड़ी, तो आप 15 आदमी हो तो 15 गाड़ियां फफड़ाना से हो जाएं तो 75 लोग भी मिनिमम, 100 लोग भी, 200 लोग भी। तो हमें गांव के साथ 10 लोग चाहिए। हमें एक गांव से 10 लोग चाहिए। जो हम कह रहे हैं ना 7000 गांव है ना हरियाणा में, तो एक गांव से 10 लोग आते हैं तो 70,000 लोग हो गए ना। 30,000 तो पूरे देश से आ ही जाएंगे। 1 लाख लोग क्या मुश्किल है? एक गांव से 10 चाहिए अपने को, और आप 15 हो तो 15 तो एक ही जगह से ले आओगे। क्या है मतलब, क्या काम ही क्या है ये? ये काम ही कुछ नहीं है, ये सिर्फ जाना भर तो है। और जाना है तो समझ में आया हुआ हो तो जाना है। बिना समझ में आए जाओगे तो वो कहेगा ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, बताओ राजनीति करोगे, अब क्या कहेगो, क्या कहोगे? आप कसम खाया है कि भाई देवेंद्र बलारा चुनाव नहीं लड़ेगा। आप कौन हो तो मेरी गारंटी लेने वाले? भाई मैं तो भाषण दे रहा हूँ, दुनिया ने अपने बच्चों की कस्में खाई हैं, दुनिया ने करी है। कल को यह आदमी झूठा निकल गया तो आपको, आप इतना कह सकते हो। यदि आप सचमुच देवेंद्र के चुनाव लड़ने में सहमत हो तो अपनी बात समझा दो अगले को, क्योंकि आप सहमत हो। आपने उल्टा नहीं बोलना, आपने वो नहीं बोलना जो मैं बोल रहा हूँ। आपने क्या बोलना है कि भाई देख, अभी तो वो बोल रहा है कि चुनाव नहीं लड़ेगा, राजनीति तो करेंगे, वैसे तो कल का पता नहीं है, अब अपना स्टैंड क्लियर करो। लेकिन यदि वो लड़ा तो साले की गुद्दी हम ही पकड़ के धरती में मारेंगे, उसको हराने के लिए हम ही आऊंगा। यदि आप सहमत हो कि उसे लड़ना चाहिए, फिर बोलो कि ठीक, तो अच्छी बात, तो ऐसे आदमी तो आने चाहिए। इट इज अप टू यू। आपको लगता है कि सामाजिक आदमी को राजनीति खुद नहीं करनी चाहिए तो बोलना है कि नहीं करनी चाहिए, उसे समाज से निकालनी चाहिए। आपको लगता है कि यही कर सकता है तो वो बताना चाहिए। इट्स नॉट। और एक आदमी नहीं कर सकता, मैं पहले बता रहा हूं। तो जब एक नहीं कर सकता है तो 100 भी नहीं कर सकते हैं। 90 विधानसभा के 90 विधायक आपके हो जाएंगे तो भी नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि जिसके लिए करना चाहते हो उनको तो बात समझ में आई हुई नहीं है ना भाई। अल्टीमेटली ऊपर बदलाव अपने आप आ जाएगा। या तो ऊपर बहुत अच्छे लोग हों तो ऊपर से नीचे आता है बदलाव, या नीचे से ऊपर जाता है बदलाव। हमने उल्टा पकड़ा है।
नीचे से लोग ऊपर। एनजीओ बनाकर, नेता बनकर, डीसी बनकर बदलाव करना चाहते हैं। हम कहते हैं नहीं यार, चलते हैं ना, देखते हैं ना, फ्लो करते हैं ना, देखी जाएगी यार। खेत में देखो, काफी दिनों से प्यासा खेत हो तो उसमें जब आप पानी देते हो, बहुत सारा पानी तो शुरू में ही पीता रहता है वो धरती, पूरे खेत तक कहीं नहीं जान, जहाँ प्यास बजी पड़ी है वही। अभी अभी इस लोन वाले मुद्दे पर जो प्यासे पड़े थे, जो जो यार जिनके लोन पहले से ही बेचारों के नहीं चल रहे थे, उनकी किस्तें नहीं जा रही थी, घर चलना मुश्किल हो रहा था, तो उनको उन्होंने थोड़ी बहुत लूट मचा ली तो क्या हो गया, प्यासे पड़े थे वो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मतलब जिन्होंने मचाई, कोई बात नहीं, वो होना है। ये एनर्जी लॉस तो होता है यार, जितनी बिजली वहां से चलती है तारों में सारी थोड़ी पहुंचती है पावर हाउस तक। एनर्जी लॉस तो होना ही होना होता है, क्या करता है। मैं कह रहा था जी, तो इसका अर्थ तो ये हुआ कि अगर लोगों को बात समझ में आ गई तो वो फिर 90 विधायक खराब भी हो तो वो सही काम ले लेंगे उनसे। मतलब ही नहीं यार, उनको क्या फर्क पड़ता कौन बैठा है। पहले होता ही नहीं था क्या? पहले आपकी व्यवस्था गांव में कौन पूछता था कौन विधायक है? जी बिल्कुल। विधायक को कोई भी नहीं पूछता। एसएचओ आया हुआ है, कौन पूछता है कौन एसएचओ आया हुआ है, बड़ा रे गड़ा, कोई चक्कर ही नहीं है। अब डर लगता है किसके यहाँ, अच्छा वीडियो बनाओ, रील बनाओ, रील बना के डाल दो, देखो उठा कर ले गया, क्या पता वैसे हाथ पकड़ के जा रहे हो दोनों के दोनों। देखा, हमने कहा था बुरे काम का बुरा नतीजा। अरे नतीजा नहीं आया भाई, अभी तो कहानी खत्म कहाँ हुई है। अब भगत सिंह का आप अंत मानो जिस दिन उसने फांसी चढ़ ली, तब क्या? अरे वो नहीं मरा अभी तक भी भाई। आपने उसका अंत मान लिया कि वो मर गया। तो जब कोई जेल चला जाए तो क्या बुरे काम का बुरा नतीजा? किसी ने किसी को थप्पड़ मार दिया कि अब कोई मीटिंग में आकर के मान लो कोई कह दे कि आपने ऊपर अटैक कर दे और मेरे को घूंसों से पीट दे, और एक वीडियो बनाने के लिए एक आदमी को स्पेशल लाया हो कि तूने लूट मचा रखी है और ऐसा कर दे, और वीडियो में चल जाए, वायरल हो जाए कि देखो बुरे काम का बुरा नतीजा, लोगों के पैसे लूटता था इसलिए कूट दिया। मतलब वो वायरल चलाने के लिए बोल रहा हूं मैं, तो इट्स नॉट एक पड़ाव, एक बार जेल जाना, एक बार मार खाना, एक बार पिटना, एक बार गाली देना, एक बार आरोप लगना, ये एंड थोड़ी है, ये तो शुरुआत है। अभी तो खूब मिलेगा सामान, जितना चाहिए उतना मिलेगा, बशर्ते कि हमारे अंदर इस बात की समझ हो कि इस रास्ते पर आपको गालियां मिलनी है, क्योंकि आप एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ काम करने चले हो। जो ऑलरेडी स्थापित है आप उसको उखाड़ने की बात कह रहे हो। घर जो स्थापित है, मेज जो स्थापित है, उसको भी उखाड़ोगे तो जोर लगता है, पकड़ बना के रख। कई बार तो वहां कोई सरिया, कोई जोड़ कुछ नहीं है, बस चिपका हुआ था इतने दिनों से, इसलिए जोर लगा उठाने में निकालने में, ऐसा होता है। वो इतनी पकड़ बना के मजबूत रखा हुआ है और आप उसको उखाड़ने पे लगे हो। मीडिया उनका, पैसा उनका, हीरो ये एक्टर उनके, नेता उनके, खिलाड़ी उनके हैं, उद्योगपति उनका, छापना उनका, मारना उनका, डंडे उनके, बंदूक उनके पास, तलवार वो रख सकते हैं, घोड़ा वो रख सकते हैं, डायरेक्ट एनर्जी वेपन वो मार सकते हैं, साउंड वाले वो मार सकते हैं, पानी की कैनन, वाटर कैनन उनके पास है, पैलेट्स की गोलियां उनके पास है, जो असली गोलियां उनके पास हैं, स्टैंड गन उनके पास है, AK-47 उनके पास है, तोप भी उनके पास है, मिसाइल भी है, परमाणु बम भी है, जहाज, लड़ाकू विमान भी है। आपके पास क्या है? अग्निवीर भी है उनके पास, तो हैं? आपके पास तो कुछ भी नहीं है। आपके पास बस हिम्मत और समझ है। हौसला और समझ है बस, खाली इन्हें धरती माँ है अपने पास। ठीक है, उस धरती माँ के लिए देखो, ये इट्स ए बिग मतलब फाइट। बस हमको ये समझ में आना चाहिए कि भाई समझ की लड़ाई है बस खाली। तो आपको, आपने समझा दिया तो अपना बड़ा टास्क इमीडिएट एक ही दिन में। अभी जब आप जाओगे ना गांव में, आपने गांव से एक आदमी आपने जोड़ लिया मान लो, हैं, ये तो टास्क हो गया एक ही दिन में। एक गांव से एक ही दिन में, कुछ भी नहीं, एक गांव तैयार, 15 आदमी तैयार कर दिया आपने। लेकिन ये 15 फाइनल नहीं है। इन 15 के जरिए सारे गांव में मैसेज जाएगा, खुद लोग निकल के आएंगे, फिर ट्रेनिंग करेंगे, फिर जुड़ेंगे, फिर बात काम करेंगे, फिर रूठेंगे। मतलब ये अगला, एक बार जुड़ने के बाद अगला प्रोसेस रूठना है। रूठने के बाद जो चला गया वो चला गया, रूठने के बाद भी जो रह गया वो रह गया, फिर वो पक्का जुड़ेगा। तो एक बार तो सारे रूठे हुए हो, मतलब अपना बीच में एक बार अगर रिश्ता डाउन नहीं गया तो बढ़िया नहीं होगा।
तो डाउट क्रिएट करो डाउट क्रिएट करो, सस्पेक्ट एवरीवन, रिस्पेक्ट एवरीवन एंड इंस्पेक्ट एवरीवन सबकी जांच करो, कोई कैसा आदमी हमारे बीच है, सब पे डाउट करो ना आपस में, क्या दिक्कत है यार? तू मेरे पे शक करता है तो हाँ करता हूँ, तो क्या, शक ही करता हूँ, तेरा नुकसान थोड़ी करता हूँ है ना? आपको पूरा ट्रस्ट है, उसको अपने आप हो जाएगा, आपको होना है। देखो दो चीजें होती हैं, मुझे ट्रस्ट है, आपको नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। आपको ट्रस्ट है, मुझे नहीं है, तो भी चलेगा, एक दिन खींच लेगा। दोनों का नहीं है फिर नहीं चलेगा, है कि नहीं? दोनों का ट्रस्ट नहीं है फिर नहीं चलेगा, फिर बेटर है अलग हो जाओ। ठीक, क्लियर? तो अपना अभी आज का सेशन इतना ही है, अभी चलते हैं उधर को।